ये प्रश्नावली 3.6 है। इसके प्रश्न संख्या 1 में निर्देश दिया गया है। निर्देश में लिखा गया निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो ये सब समीकरण दिए गए हैं, इनको सबसे पहले रैखिक समीकरण में व्यक्त करना है। तो देखिए हम लोग पहले क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो यहाँ पर उसको लिखेंगे 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 है। इसको हम लोग समीकरण 1 लिख देंगे। जो इसका युग्म दिया है उसे भी लिख लेंगे 1/3x प्लस 1/2y बराबर है 13/6, समीकरण नंबर 2। अब देखिए दोनों समीकरणों में 1/x 1/x, यहाँ 1/y 1/y है, तो इसका मतलब है कि 1/x के स्थान में हम कोई ऐसी चर राशि को माने कि जिसको यहाँ पर रखेंगे तो ये समीकरण एक रैखिक समीकरण बन जाए। रैखिक समीकरण का मतलब समझ रहे हैं कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो। देखिए यहाँ पर चर की घात 1 नहीं, क्योंकि इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका घात माइनस हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर मानेंगे, माना 1/x बराबर p तथा 1/y बराबर q, ये माना गया है। तो जो ये समीकरण देख रहे हैं, इस समीकरण को आप ऐसे भी लिख सकते थे, 1/2x लिखा है इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x, क्योंकि ऊपर का ऊपर गुणा होगा तो 1 और नीचे का गुणा नीचे होगा तो ऐसे। तो इस 1/2 के स्थान पे जो 1/2 इसको छोड़ के इंटू 1/x जो है इसके स्थान पे हम क्या रख सकते हैं p। तो देखिए p अब ऊपर चला गया अंश के स्थान पे, तो इसलिए हम लोग ऐसे इसको बदल देंगे। तो 1/2 इंटू p हो जाएगा प्लस यहाँ 1/3 तो बाहर हो जाएगा कॉमन, और 1/y बराबर आपने माना है q बराबर 2। यहाँ पर आप लघुत्तम पहले रख लीजिए 6। जब लघुत्तम 6 रखेंगे तो इसका गुणा इधर करेंगे 3p, 2 का गुणा q में करेंगे तो 2q बराबर 2। इसका यहाँ पर गुणा कर दीजिए तो 3p प्लस 2q बराबर 12। ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। जैसे आपने इस समीकरण को बदला उसी तरह समीकरण 2 भी अब बदल जाएगा। तो 1/3 तो पहले आप बाहर लिख लेंगे इंटू, और 1/x के स्थान पे आपने p माना तो यहाँ पर p लिखेंगे। 1/2 को बाहर पहले निकाल देंगे इंटू 1/y के स्थान पे q लिखना है बराबर है 13/6। दोनों साइड का लघुत्तम आप रखेंगे 6, तो 2 का गुणा जब यहाँ पर होगा तो 2 गुणे p हो जाएगा, और 3 का गुणा q में करेंगे तो 3q बराबर 13/6। दोनों तरफ हर बराबर था इसलिए कैंसिल कर दिए। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे p प्लस 3q बराबर 13, समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 को हल करना है। तो देखिए समीकरण 3 में यहाँ पर p का गुणांक 3 है जो ये तीसरा है, और समीकरण 4 में p का गुणांक 2 है। तो इनको जब हम लोग हल करेंगे तो पहले इनके गुणांकों को बराबर करना जरूरी होता है। तो लिखा जाएगा समीकरण 3 गुणे 2 माइनस समीकरण 4 गुणे 3 से। तो समीकरण 3 में 2 का गुणा करना है, तो गुणा जब करेंगे तो 6p प्लस 4q बराबर 24 हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड में 2 का गुणा होगा। यहाँ समीकरण जो 4 है इसमें 3 का गुणा करना है, तो 6p प्लस 9q और 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 39। घटाना है माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक जगह प्लस चिन्ह है एक जगह स्थान पे माइनस। अब इसको घटाएंगे तो माइनस में 5q बचेगा। इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पर आपका माइनस में 15 प्राप्त हुआ, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा और 5 यहाँ 15, तो q बराबर 3 प्राप्त हुआ। अब q किसके बराबर है उसका मान रखेंगे। तो देखिए q जो माने हैं वह 1/y का मान है,
तो जब इसको रखेंगे यहाँ पर q का मान रख रहा हूँ 1/y बराबर 3। देखिए इसके बटा में कुछ नहीं है 3 के, तो आप इसमें 1 मान सकते हैं। फिर क्रॉस गुणा ऐसे कर दीजिए, 1 का गुणा 1 में, 3 का गुणा 3 में, या तो आप दोनों का ऐसे उल्टा कर दीजिए। इनके अंश और हर को ऐसे उल्टा जब करेंगे तो y/1 होगा, और 1 का भागा जब y में देंगे तो y होगा, और इधर 1 ऊपर हो जाए और 3 नीचे, तो y का मान 1/3 था। अब इस y का मान समीकरण 1, 2 में कहीं पर रख देंगे तो आपका मान यक्स वाला जो पद होगा वो ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब आप समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होगा। यहाँ पर 1/2x प्लस 1/3 है, और y के स्थान पे लिखना क्या है आपको 1/3। तो y देखिए इसके साथ नीचे गुणा में है, तो लिखेंगे y के स्थान पर 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बराबर 2 है। अब 1/2x प्लस 1 बराबर 2, यहाँ जो प्लस में 1 है इसको दूसरी साइड में भेज दीजिए, तो 1/2x बराबर 2 माइनस 1। जब इसको आप घटाएंगे तो घटाने पर 1 प्राप्त होगा। अब यहाँ जो ये बटा में है यक्स, इसको दूसरी साइड में भेज दीजिए, तो जो संख्या बटा में होती है वो दूसरी साइड में जब जाएगी तो गुणा हो जाएगी, इसलिए यक्स बराबर 1/2 प्राप्त होगा। दूसरा भाग है, इन युग्मों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि 1/करड़ी में यक्स जब दोनों में एक जैसे दिखेंगे तो उनके स्थान पे कोई एक ऐसा नया चर रखेंगे जिससे कि वह एक रैखिक समीकरण का रूप ले लेंगे। उसी तरह से 1/करड़ी में y को भी कर दिया गया है, इनके गुणांकों को उनसे अलग कर दिया गया, क्योंकि देखिए 2 का जब गुणा 1 में करेंगे तो 2 प्राप्त होगा, और हर में करड़ी में यक्स। उसी तरह 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, और हर में करड़ी में y हो जाएगा। तो इन संख्याओं के स्थान पे कोई नई संख्या यानी चर राशि का मान हम लोग रखेंगे। तो मानेंगे हम लोग यहाँ पर, माना 1/करड़ी में यक्स बराबर p तथा 1/करड़ी में y बराबर q। तो इन समीकरणों में उनका मान रख दीजिए। देखिए 1/करड़ी में यक्स के स्थान पे p रखना है, प्लस 1/करड़ी में y के स्थान पे q रखना है, बराबर 2। समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। उसी तरह से समीकरण 2 में भी मान को रख दीजिए। 1/करड़ी में यक्स के स्थान पे p -9, 1/करड़ी में y के स्थान पे q बराबर -1। समीकरण नंबर 4। अब समीकरण जो 3 दिया गया इसमें 3 का गुणा कर देंगे यहाँ पर तो 9 हो जाएगा, जो कि प्लस में, और दूसरे वाला जो नीचे वाला देख रहे हैं समीकरण, इसमें माइनस में 9 है। दोनों को जोड़ देंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 × 3 प्लस समीकरण 4 से। तो समीकरण 3 में 3 का जब यहाँ पर गुणा होगा तो 6p, फिर यहाँ पर 3 का गुणा होगा तो 9q, और 3 दूनी के 6। यहाँ पर जब आप, इसमें तो कुछ नहीं करना, बस इनको लिख देना है, तो 4p माइनस 9q बराबर -1। जोड़ना है, जोड़ने पे ये चिन्ह कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ 10p बराबर 5, इसलिए p बराबर 5/10। तो 5 से जब इसको विभाजित करेंगे तो 1/2, और p का मान देखिए यहाँ पर प्राप्त है 1/करड़ी में यक्स बराबर 1/2। अब दोनों को ऐसे उल्टा व्युत्क्रम कर दीजिए। जब व्युत्क्रम करेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होगा, करड़ी में यक्स बराबर हो जाएगा अब 2। दोनों साइड का वर्ग करिए, क्योंकि आपको यहाँ चर का मान बताना, ना कि इसके वर्ग जो करड़ी में है भाग। तो दोनों साइड का जब वर्ग करेंगे तो इधर वर्ग से करड़ी कैंसिल हो जाएगी, और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। अब इसी यक्स का मान समीकरण 1 या 2 में रख के जब हल करेंगे तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो लिख देंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर
जब आप समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होगा। 2 लिखेंगे इंटू जहाँ यक्स है वहाँ पर लिखना है 4 प्लस 3 इंटू 1 करड़ी में y बराबर 2। 2 गुणे ये जो 4 करड़ी में इसका वर्गमूल 2 प्राप्त होगा बराबर इतना। 2 से 2 को विभाजित कर दीजिए, यहाँ पर प्लस में 1 बचेगा, उसको दूसरी साइड में भेज दीजिए। तो जब इसको दूसरी साइड में भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 1 प्राप्त हुआ। ये जो बटा में है करड़ी में y, इसको जब दूसरी साइड में भेजेंगे तो ये गुणा हो जाएगा, इसलिए 3 बराबर करड़ी में y। अब करड़ी को कैंसिल करने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर करना होगा, मतलब वर्ग। तो वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, और दूसरी साइड में वर्ग करेंगे तो करड़ी कैंसिल हो जाएगी, तो y का मान 9 प्राप्त हुआ। तीसरा भाग है, इसके अंश को यहाँ पर गुणांक के रूप में प्रदर्शित कर दिया गया, क्योंकि जब आप 4 का गुणा 1 में करेंगे ना तो 4 प्राप्त होगा, और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 1/x और y के स्थान पे कोई नया चर रखना है जिससे वह रैखिक समीकरण प्राप्त हो जाए। तो मानेंगे, माना 1/x बराबर p तथा y बराबर q। अब यही मान इन समीकरणों में रखा जाएगा, तो 4 और 1/x के स्थान पे p रखेंगे, प्लस 3 y के स्थान पे q लिखना है बराबर 14। समीकरण नंबर 3 हो गया। 1/x के स्थान पे p माइनस 4q बराबर 23। समीकरण नंबर 4 हो गया। अब समीकरण 3 और 4 को जब हल करेंगे तो जब p को आप हल करेंगे तो यहाँ पर घटाना पड़ेगा, q को हल करेंगे मतलब इसको माइनस करेंगे, कैंसिल करेंगे इसमें से, तब जोड़ेंगे, क्योंकि इनके आगे का जो चिन्ह है वो विपरीत है, प्लस माइनस है। पहले आप इन दोनों को बराबर कीजिए, तो दोनों को बराबर करने के लिए इनके गुणांक में यहाँ पर समीकरण 3 में 4 का गुणा करेंगे और समीकरण 4 में 3 का गुणा करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 गुणे 4 प्लस समीकरण 4 गुणे 3 से, तो समीकरण 3 में 4 का गुणा करना है तो 16p प्लस 12q, और यहाँ 14 में जब 4 का गुणा करेंगे तो 56। समीकरण 4 में 3 का गुणा करना है 9p माइनस 12q, और यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी के 6 और 3 तिली के 9, 69 हो जाएगा। इनको आप जोड़िए, तो जोड़ने पर तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और इधर जोड़ेंगे तो प्लस 25, इसको जोड़ेंगे तो 9 6 15 हो गया, 6 5 11 1 12, 125, तो 25 5 125 हो जाएगा। तो यहाँ 5 प्राप्त हुआ। p का मान देख लीजिए 1/x है, तो इसके स्थान पे आप 1/x रखेंगे। यहाँ 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, दोनों को ऐसे उल्टा कर दीजिए, मतलब व्युत्क्रम कर दीजिए। तो यक्स जब ऐसे उल्टा करेंगे तो यक्स ऊपर हो जाएगा और इसके बटे में 1 होगा, और इसको जब उल्टा करेंगे तो 1/5। तो यक्स का मान 1/5 प्राप्त हुआ है। अब यक्स का मान समीकरण 1 में रखा जाएगा, तो लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए यहाँ पर रखेंगे तो 4 इंटू 1 तो ऊपर है और यक्स के स्थान पे लिखना है 1/5। तो देखिए ये 5 का गुणा ऊपर हो जाएगा, प्लस में 3y बराबर 14। तो जब इसका ऊपर गुणा हो जाएगा तो 4 गुणे अब तो 5 हो जाएगा, प्लस में 3y बराबर 14। यहाँ प्लस में 20 होगा, इसको दूसरी साइड में भेज दीजिएगा तो माइनस में 20 हो जाएगा। अब इनको घटाना है, जब आप इसको घटाएंगे तो माइनस में 6 प्राप्त होगा, और 3 से जब इसको विभाजित करेंगे तो y बराबर माइनस में 2 प्राप्त होगा। चौथा भाग है, इसमें अंश के स्थान पे जो संख्याएं लिखी गई हैं उन्हें यहाँ पर गुणांक के रूप में
प्रदर्शित कर दिया जाएगा। और देख रहे होंगे कि समीकरण 1 और 2 में 1/x माइनस वाई और यहाँ पर 1/y माइनस 2 ये जो दिखाई दे रहे हैं, इनके स्थान पे कोई नया चर माना जाएगा तो वह रैखिक समीकरण का रूप प्रदर्शित करेंगे। इसलिए इनके स्थान पे हम लोग एक नए चर राशि को मानेंगे। तो लिखा जाएगा माना 1/x माइनस 1 बराबर p तथा 1/y माइनस 2 बराबर q। अब उनका मान इस समीकरण में रख दीजिए। तो 5p प्लस q बराबर 2 समीकरण नंबर 3। और दूसरा जो है इसमें रखेंगे तो 6p माइनस 3q बराबर 1 समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। समीकरण 3 में 3 का गुणा करके समीकरण 4 में जब जोड़ेंगे तो दोनों q कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर जोड़ेंगे समीकरण 3 गुणे 3 प्लस समीकरण 4 से। तो 3 में 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 15p प्लस 3q बराबर 6 और समीकरण नंबर 4 को इसके नीचे लिखना है 6p माइनस 3q बराबर 1। जोड़ेंगे तो ये q वाला भाग कैंसिल हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो 15 6 21p और इसको जोड़ेंगे तो 7। तो इसलिए p बराबर हो जाएगा 7/21। 7 से इसको जब विभाजित करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 लिखे 21। p का मान देखिए यहाँ पर 1/x माइनस 1 है, इसलिए इसको हटा के इसके स्थान पे इसका मान रख दीजिए बराबर 1/3। ऐसे दोनों का क्रॉस गुणा करिए। 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 होगा और x माइनस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो x माइनस 1 होगा। अब -1 को जब दूसरी साइड में भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो जोड़ने पर x बराबर 4 प्राप्त होगा। अब x का मान आप समीकरण 1 या 2 में रख के y का मान निकाल दीजिए। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो 5, क्योंकि 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 हो जाएगा और नीचे यहाँ पर x के स्थान पे 4 माइनस 1 हो गया प्लस 1/y माइनस 2 बराबर 2। तो जब इसको हल करेंगे यहाँ से तो 3 प्राप्त होगा, यानी 5/3 प्लस 1/y माइनस 2 बराबर 2 है। यहाँ जो प्लस में 5/3 है इसको दूसरी साइड में भेज दीजिए तो ये माइनस हो जाएगा। अब इसका लघुत्तम आप रखेंगे 3, 3 दूनी के 6 में से 5 को जब घटाएंगे तो 1। अब ऐसे क्रॉस गुणा करिए। 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3, y माइनस 3 का गुणा 1 में करेंगे तो y माइनस 3। -3 को जब दूसरी साइड में लाएंगे तो +3 हो जाएगा। हल करने पर 6, ये y का मान प्राप्त हुआ।